नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष विक्रम संवत और नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 2% वृद्धि की सौगात दी है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 2% वृद्धि देय होगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिकों के डीए में बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद पहले कार्य दिवस पर सीएम के निर्देश पर बिना देरी किए राज्य में भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। सीएम ने मंगलवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और अब प्रदेश में 7वें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देय होगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को मई 2025 में देय अप्रैल 2025 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा और दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक 3 माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। पेंशनरों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में के लिए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 820 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम निवास पर कई धार्मिक संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का विमोचन किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज ने सीएम से मुलाकात की। सीएम ने 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय हनुमत जन्मोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया। इसके अलावा 10 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर राजस्थान जनसभा द्वारा आयोजित एक जुलूस एक हम आओ करे महावीर वंदन शोभा यात्रा और श्री बड़ के बालाजी के 88वें वार्षिक मेलन के पोस्टर का विमोचन किया। इन संगठनों ने अपने कार्यक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी और कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। सीएम ने आयोजकों को शुभकामनाएं दी और उनके प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय को बढ़ावा देते हैं और समाज के कई वर्गों को एकजुट करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए जाने की घोषणा की है, जो कि एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय के बाद राज्य भर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किए गए। राज्य के देवस्थानों में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इस पहल पर देश और प्रदेश के साधु संतों, महंतों और आचार्यों ने सीएम शर्मा का आभार जताया। साधु संतों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा के लिए एक नई पहल है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी और अन्य संतों ने इस निर्णय को ऐतिहासिक और सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से राजस्थान का मान सम्मान बढ़ेगा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस निर्णय से राजस्थान वासियों में हर्ष का माहौल है और यह निर्णय राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाए जाने की घोषणा की है, जो कि एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। और इस निर्णय के बाद राज्य भर में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किए गए। राज्य के और आचार्यों ने सीएम शर्मा का आभार जताया है। साधु संतों ने सीएम के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि यह सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा के लिए एक नई पहल है। जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस निर्णय से राजस्थान वासियों में हर्ष का माहौल है और यह निर्णय राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मनाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये घोषणा है, साधु संतों ने भी मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का जो है सराहनीय बताया है और इसी के साथ साथ इसे जो गांववासी है, राजस्थान वासी हैं, उन्हें भी हर्ष का माहौल है।
वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मंगलवार को कोटा में रंगबाड़ी योजना स्थित शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के घर पहुंचे। देवनानी ने दिलावर के भतीजे भंवरलाल दिलावर के निधन पर संवेदना व्यक्त की, तो वहीं देवनानी ने स्वर्गीय भंवरलाल दिलावर को श्रद्धांजलि अर्पित की। देवनानी ने शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर राजस्व उपनिवेशक और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, राकेश जैन भी मौजूद थे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मंगलवार को देखिए कोटा में रंगबाड़ी योजना स्थित शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के घर पहुंचे। देवनानी ने दिलावर के भतीजे भंवरलाल दिलावर के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। वहीं देवनानी ने स्वर्गीय भंवरलाल दिलावर को श्रद्धांजलि अर्पित की। देवनानी ने शोक संतप्त परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर राजस्व उपनिवेशन और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, कोटा जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, राकेश जैन भी मौजूद रहे। कोटा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के भतीजे का निधन हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने संवेदना व्यक्त की है। और खबर जालोर से है जहां रानीवाड़ा तहसील के मालवाड़ा में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में नीट क्लासेस का शुभारंभ समारोह गाजीपुरा महंत प्रेम भारती महाराज के पावन सानिध्य और बाड़मेर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। स्कूल के इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा, तो वही विद्यार्थियों को अब महानगरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी और उन्हें यही प्रशिक्षित शिक्षकों का मार्गदर्शन और नोट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इस दौरान अतिथियों ने फीता काटकर नीट क्लासेस का शुभारंभ किया। वहीं निर्देशक तरुण गहलोत ने नीट क्लासेस संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल और महाविद्यालय की उपलब्धियां गिनाई। जालोर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां रानीवाड़ा तहसील के मालवाड़ा में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में नीट क्लासेस का शुभारंभ समारोह गाजीपुरा महंत प्रेम भारती महाराज के सानिध्य में और बाड़मेर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के राजेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया है। स्कूल की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा, तो वही विद्यार्थियों को अब महानगरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें यही प्रशिक्षित शिक्षकों का मार्गदर्शन और नोट्स आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इस दौरान आपको बता दें कि अतिथियों ने फीता काटकर नीट क्लासेस का शुभारंभ किया। वहीं निर्देशक तरुण गहलोत ने नीट क्लासेस संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल और महाविद्यालय की उपलब्धियां गिनवाई हैं। जालोर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मालवाड़ा में नीट क्लासेस का शुभारंभ समारोह रखा गया है। गाजीपुरा महंत और एडीएम ने शुभारंभ किया है। निर्देशक तरुण ने क्लासेस संबंधी जानकारी साझा की है। इस दौरान अतिथियों ने फीता काटकर नीट क्लासेस का शुभारंभ किया, जहां पर निदेशक तरुण गहलोत ने नीट क्लासेस की जानकारी संबंध में देते हुए स्कूल और महाविद्यालय की उपलब्धियां गिनाई हैं। आम आदमी पार्टी ने जयपुर में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित जयपुर कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी ने जयपुर में संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक पार्षद जिताने के लक्ष्य पर विचार किया। जयपुर जिला अध्यक्ष अर्चित गुप्ता ने घोषणा की कि नगर निगम चुनाव के लिए सभी विधानसभाओं में एक-एक चुनाव कमेटी का गठन किया जाएगा, जिन्होंने कहा कि हम अपनी मौजूदगी को हर विधानसभा में मजबूत करेंगे और पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाएंगे। जयपुर जिला सचिव राजपाल फोगावट ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि पार्टी जयपुर में नगर निगम चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी और पारदर्शी प्रशासन के लिए संकल्पित है। पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। और देश की राजधानी दिल्ली में 76वां राजस्थान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। वडोदरा के स्थापना दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली भी जयपुर की तर्ज पर खास अंदाज में सजी हुई देखी गई। प्रवासी राजस्थानियों के संस्था राजस्थान मित्र मंडल के तत्वाधान में ये भव्य आयोजन छतरपुर स्थित अध्यात्म साधना केंद्र में हुआ। संस्था के प्रमुख कनिष्ठ यादव ने बताया कि हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
जिसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानों के शूरवीरों की धरा और संस्कृति को राजधानी दिल्ली में उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना है। इस मौके पर महिलाओं के लिए गणगौर पूजा और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही पोस्टर मेकिंग और पगड़ी बांध प्रतियोगिता ने बालकों और युवाओं का भी मन मोह लिया, जिसमें 150 से अधिक बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और संजीवनी दवा सेवा का भी आयोजन किया गया, जो कार्यक्रम को और सेवामयी बनाता है। राजस्थान की लोक कला, लोक व्यंजन और संस्कृति को करीब से जानने का ये महोत्सव दिल्ली में करीब 10,000 से अधिक लोगों ने देखा। एकता पुरोहित द्वारा भारत और राजस्थान के वीर नायकों की गाथाओं का मंचन भी हुआ। समारोह का प्रमुख आकर्षण था पारंपरिक राजस्थान भोजन दाल बाटी चूरमा, जिसे सभी ने आनंद से खाया। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 76वां राजस्थान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसे में मरुधरा के स्थापना दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली भी जयपुर की तर्ज पर खास अंदाज में सजी हुई देखी गई। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था राजस्थान मित्र मंडल के तत्वाधान में ये भव्य आयोजन छतरपुर स्थित अध्यात्म साधना केंद्र में हुआ। संस्था के प्रमुख कनिष्क यादव ने बताया कि हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रवासी राजस्थानी शूरवीरों की धरा और संस्कृति की राजधानी दिल्ली में उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना है। इस मौके पर महिलाओं के लिए गणगौर पूजा और मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 500 से अधिक महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही पोस्टर मेकिंग और पगड़ी बांध प्रतियोगिता ने बालकों और युवाओं को भी मन मोह लिया, जिसमें 150 से अधिक बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में रक्तदान शिविर और संजीवनी दवा सेवा का भी आयोजन किया गया, जो कार्यक्रम को और सेवामयी बनाता है। राजस्थान की लोक कला, लोक व्यंजन और संस्कृति को करीब से जानने का महोत्सव दिल्ली में करीब 10,000 से अधिक लोगों ने देखा। और वहीं बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप स्टेडियम में चैत्र नवरात्रि मेले का आयोजन किया गया। पंडित हरिद्वारी लाल पराशर ने विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ आयोजन करवाया। मेलाध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि यह नवरात्रि महोत्सव मेला 31 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। इससे दूर दूर से कलाकार अपनी कलाओं का जादू बिखेरेंगे और सभी से कहा कि सभी शहरवासी मेले का शांति से आनंद ले लेगा। उद्घाटन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। उन्होंने ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया और कहा कि हमारा देश त्योहारों का देश है, जिसमें अनेकों त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और आप सभी शांति से मेले में शामिल होकर कार्यक्रमों का शोभा बढ़ाएं। इस दौरान पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल सहित समस्त कार्मिक, वार्ड पार्षद सहित पत्रकार बंधु समेत अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। और राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में मचकुंड धाम में राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने लोक कला की अनुपम छटा बिखेरी और दीपदान से पूरा परिसर जगमगा उठा। मानो संस्कृति और परंपरा ने दीपों के माध्यम से अपनी दिव्यता का संदेश दिया हो। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोक गीतों से हुई, जिसमें स्थानीय और प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकारों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं ब्रिज की रासलीला, चरकुला नृत्य और मयूर नृत्य ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। इस बीच होली ने उत्सव और रंगीन बना दिया। दीपदान कार्यक्रम में नागरिकों, सामाजिक और संस्थाओं और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मंचकुंड धाम हजारों दीपों की ज्योतियों से जगमगा उठा। यह दृश्य स्वर्गीय आभा से कम नहीं लग रहा था। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पराशर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कवि सम्मेलन ने राष्ट्रीय भावना का संचार करते हुए श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। बांसुर कस्बे में आज गणगौर मेले का आयोजन किया गया, जो महादेव
वाले कुएं पर हर साल आयोजित होता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नवविवाहित महिलाओं ने ईश्वर की गणगौर की सवारी निकाली और मेले में भाग लिया। इस दौरान महिलाएं गणगौर को पानी पिलाकर अपने घर ले जाने की परंपरा निभाती रहीं। नवविवाहिता महिलाएं मेले में ढोल बाजे के साथ पहुंची, जहां महिलाओं ने जमकर डांस किया। मेले में रंग बिरंगे परिधानों में सजे ईश्वर और गणगौर की सुंदर झांकियां देखने को मिली। सुहागन महिलाओं ने गणगौर की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। मेले में खाने पीने और खिलौनों की दुकानों पर महिलाओं और बच्चों की भीड़ देखी गई। स्थानीय निवासियों द्वारा ठंडे पानी और पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई ताकि मेले में आए लोग गर्मी से राहत महसूस कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बांसुर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने मेले का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को तैनात किए गए। मेले के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मेले का आयोजन हर साल उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जाता है, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रानीवाड़ा तहसील के बड़गांव कस्बे के राजिंग राजस्थान के तहत भैरव कृषि मंडी का शिलान्यास समारोह राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस मौके पर मंडी चेयरमैन मफत सिंह परमार ने अतिथियों और किसानों का स्वागत किया और मंडी से संबंधित जानकारी दी। समारोह में महंत लहर भारती महाराज, सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिला प्रमुख राजेश राणा, स्थानीय विधायक रतन देवासी, पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, बीजेपी जिलाध्यक्ष जसराज पुरोहित और किसान नेता सोमा राम चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और उन्हें इसका लाभ उठाने की अपील की। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता मुकेश खंडेलवाल और बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी भी मौजूद रहे। राजपूत छात्रावास धौलपुर में चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। निष्पक्ष चुनाव के लिए संचालन समिति की घोषणा हुई, जिसमें संजू जादौन झीरी, चतुर सिंह तोमर सूबेदार पुरा, राधेश्याम परमार बोरेली, मुनेश धाकरे, सिकरौदा केशव सिंह सिकरवार भोटिया, रविंद्र सिंह सिकरवार हथवारी सहित अन्य को सदस्य मनोनीत किया गया और एक सप्ताह में विचार विमर्श कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम में हुकम सिंह, गंभीर सिंह, भागीरथ सिंह, सोवरन सिंह, नरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, सुरेंद्र परियार, धर्मेंद्र, सरपंच राजू परमार, बनवारी परमार, बच्चू सिंह, रणवीर सिंह, राकेश चौहान, प्रदीप सिसोदिया, विनय परमार आदि उपस्थित रहे। हरसौरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों को बेचने और रखने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी विजय कुमार को 48 देसी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बांसुर डीएसपी दशरथ सिंह ने बताया है कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। रखते हुए सूचना मिली कि देवशन मोड़ पर अवैध देसी शराब के 48 पौवे ले जाते हुए आरोपी विजय कुमार निवासी परिसितपुर यूपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन डूंगरपुर ने राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मण मैदान से ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा के आगाज से हुई। रंग बिरंगे परिधानों में महिलाएं, बच्चे, स्काउट गाइड, जनप्रतिनिधि और अधिकारी संस्कृति के रंग बिखेरते हुए नृत्य करते हुए यात्रा में सम्मिलित हुए। गैप सागर की पार पर दीपदान के साथ सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। इसके बाद गैप सागर पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के लोक कलाकारों और स्थानीय कलाकारों ने कच्ची घोड़ी, चरी और चक्री नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, उप सभापति सुदर्शन जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकर समेत अन्य गणमान्य अतिथि और नागरिक बंधु मौजूद रहे।
बानसूर के कस्बे जमुना नाले के श्याम मंदिर में 36वां श्याम महोत्सव का आयोजन किया और रात को किया जाएगा, जिसमें गौऋषि संत प्रकाश दास जी महाराज की भजना अमृत की वर्षा की जाएगी। श्याम भक्त अनूप बोहरा ने बताया है कि श्याम मंदिर जमुना नाले से आज श्याम बाबा की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा कृष्ण श्री पार्वती हनुमान जी की झांकियां आकर्षक रही, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। मांडवा के ढप चंग पार्टी की ओर से रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जो कि एक चर्चा का विषय रहा। रात को गौऋषि संत प्रकाश दास जी महाराज के रसीले भजन अमृत की वर्षा करेंगे। श्याम बाबा का कोलकाता के फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है। 56 भोग की झांकी और मां आरती के साथ भक्ति में आयोजन होगा। वहीं पुलिस प्रशासन का जाब्ता यात्रा के दौरान तैनात रहा। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।